हेलो एवरीवन, माय नेम है अजय कुमार कुशवाहा। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको विल हैव टू एंड शैल हैव टू। तो मैं जान लेते हैं आज शैल हैव टू एंड विल हैव टू के बारे में। तो विल हैव टू का यूज कहाँ होगा और शैल हैव टू का यूज कहाँ होगा। इन दोनों का मतलब होता है ना होगा ना पड़ेगा। क्या होता है मतलब? इन दोनों का मतलब होता है ना होगा ना पड़ेगा। इस दोनों का यूज होगा ना होगा ना पड़ेगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना होगा पड़ा होगा आएगा, वहां पर विल हैव टू एंड शैल हैव टू का यूज करेंगे। अब बात ये आती है इसके हम विल हैव टू का और शैल हैव टू का यूज कहाँ करेंगे। इन दोनों का मतलब पहले लिखेंगे ना होगा और पड़ेगा। ना पड़ेगा, ना होगा और ना पड़ेगा। गाइस, मैं आपको सबसे पहले आईवी के साथ शैल हैव टू और he she name they, he she name they you के साथ he she name they you के साथ हम will have to का यूज करेंगे। अगर कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल हैव टू का यूज करेंगे और थर्ड पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन में विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे कि थर्ड पर्सन में ही सी नेम दे यू, ये सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी, इन दोनों के साथ शैल हैव टू का, इन दोनों के साथ विल हैव टू का यूज करेंगे। इस तरह सेंटेंस बोलने के लिए विल हैव टू, जैसे तुम्हें वहां जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर, मुझे यह किताब पढ़नी होगी। I shall have to read this book, मुझे यह काम करना पड़ेगा। I shall have to do this work, मुझे आज दिल्ली जाना होगा। I shall have to go to Delhi, मुझे आज दिल्ली जाना होगा। इस तरह सेंटेंस बोलने के लिए इसको फॉलो करेंगे। जैसे कि I के साथ shall have to और I मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ shall have to और फर्स्ट यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ will have to का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस will have to या shall have to, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट will have to, shall have to, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यानी कि इस तरह सेंटेंस बोलने के लिए जैसे मुझे वहां जाना होगा, मुझे वहां खेलना, मुझे आप काम करना होगा, तुम्हें वहां जाना होगा, उन्हें किताब पढ़नी होगी, उन्हें ये काम करना पड़ेगा, उन्हें उनकी बात
माननी होगी। इस तरह सेंटेंस बोलने के स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट, विल हैव टू, शैल हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। गाइस तो आपको फॉलो करना है इस स्ट्रक्चर को। जैसे कि मुझे वहां जाना होगा, हम बोलेंगे आई शैल हैव टू, I shall have to go there. मुझे वहां जाना होगा, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तुम्हें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं यू विल हैव टू, यू विल हैव टू You will have to think about him. तुम्हें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस तरह सेंटेंस बोलेंगे, स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। अब नेगेटिव में कैसे करेंगे? You shall have to, सबसे पहले करेंगे नेगेटिव, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस will not have to या shall not have to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इस तरह सेंटेंस मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, तो आई शैल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, मुझे वहां नहीं जाना होगा। आई शैल नॉट हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां नहीं खेलना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू प्ले देयर। इस तरह सेंटेंस बोलेंगे, स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। जैसे अब आता है इंट्रो, सिंपल इंट्रोगेटिव का बोलेंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होगा सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल। जैसे कि क्या तुम्हें वहां नहीं जाना होगा, तो हम बोलेंगे विल यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा। विल यू हैव टू डू दिस वर्क, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी होगी। विल यू हैव टू डू दिस, विल यू हैव टू टॉक टू मी, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना होगा। विल यू हैव टू गो देयर, क्या तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा। विल यू हैव टू डू दिस वर्क। इस तरह सेंटेंस बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। विल, शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा डबल इंट्रोगेटिव। सेंटेंस, इसका रूल क्या होगा हम देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, WH फैमिली वाला व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इस तरह सेंटेंस है कि WH को पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह जैसे कि तुम्हें क्या वहां नहीं जाना पड़ेगा, या तो क्या तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें क्या वहां जाना पड़ेगा। तो व्हाट विल यू हैव टू गो देयर, तुम्हें क्या यह काम करना पड़ेगा। व्हाट विल यू डू दिस वर्क, विल यू हैव टू टॉक टू। इस तरह सेंटेंस बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। WH फैमिली, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जैक्टली इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे।
इस पहले उन्होंने बता दिया अफर्मेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव टू सेल हैव टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो गाइस अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस बनाने के लिए तुम्हें वहां जाना होगा, उसे यहाँ खेलना पड़ेगा, उसे यह काम करना पड़ेगा, राजेश को क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, उन्हें यह काम करना पड़ेगा। तो गाइस मैंने आपको बताया यू के साथ विल हैव टू गो देयर, उसे यहाँ खेलना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्ले हेयर, उसे यह काम करना पड़ेगा, he will have to do this work, राजेश को क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, राजेश will have to play the cricket, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, you will have to cook the food, उन्हें यह काम करना पड़ेगा, they will have to do this work, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, I shall have to do this work, मुझे यहाँ बैठना होगा, I will have to sit here, मुझे कंप्यूटर चलाना होगा, I shall have to operate the computer, मुझे उसे पढ़ाना होगा, I shall have to teach him, मुझे उसे डांटना पड़ेगा, I shall have to scold him, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, I shall have to think about him। इस तरह सेंटेंस बोलने के लिए हमें उस काम को करना पड़ेगा, we shall have to do that work, we shall have to do that work, यह काम नहीं करना पड़ेगा। इस सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे, I shall not have to do this work, तुम्हें उसे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, तो you will not have to teach him, हमें वह काम नहीं करना पड़ेगा, we shall not have to do that work, सुमित को I repeat again, why will you not have to do this work, why will you not have to go there, तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना होगा, why will he not have to do this work, उसे यह काम क्यों नहीं करना पड़ेगा, why shall I have to do this work, मुझे यह काम क्यों करना पड़ेगा। See you again tomorrow, कल फिर मिलेंगे।